हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी आपको हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण, कैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट को ट्रिक में निकालने वाले हैं। तो ध्यान देंगे आज की क्लास में, अगर आप पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आज के बाद से आपको हाइब्रिडाइजेशन है ना, कि कौन सा सेंट्रल एटम का, केंद्रीय धातु परमाणु का प्रसंकरण क्या है, आप 1 सेकेंड में बता सकते हैं, है ना। 1 सेकेंड में बता सकते हैं, बस थोड़ा सा वीडियो का लास्ट तक बने रहेंगे। तो आज की क्लास में चलिए सीख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी कंपाउंड में किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, प्रसंकरण कैसे निकलता है। तो ध्यान देंगे, बने रहेंगे वीडियो के साथ, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो आज का टॉपिक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको अगर आप सीख गए तो बुझिए आपका काम बन गया, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा का, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसके बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से समझ लीजिए, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दे कि जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,4। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको पास ऑक्सीजन दे रहा है तो उसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2,6। तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए है ना, मान लीजिए आपको नाइट्रोजन दे दिया तो नाइट्रोजन का तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका, 5, ठीक है। मान लीजिए आपको फास्फोरस दे दिया, फास्फोरस कितना होता है, 2, 8, 10, 5, 15 पर फास्फोरस होता है ना, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी तरह और भी एलिमेंट का आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी कि जो सेंट्रल एटम होगा, जो केंद्रीय धातु होगा, जो सेंट्रल एटम होगा, उसका आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस मेथड से आप निकालेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा फार्मूला है, कौन सा जादू है जिसके चलते आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, उस फार्मूला को हम राइट कर रहे हैं कि वो कौन सा फार्मूला है जिस पर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बराबर 1/2, है ना, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट माइनस पॉजिटिव आयन, माइनस पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव आयन, है ना, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। इस फॉर्मूला का ध्यान देंगे, क्या लिखा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट में कौन, जो सेंट्रल एटम होगा, जिसका पूछेगा, है ना, जिसका पूछेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन, है ना। माइनस पॉजिटिव आयन, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई चार्ज हो तो उसको घटा देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब इतना चीज आने पर ध्यान देंगे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, तो हम यहाँ पर बस खाली लेते हैं मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट जिसकी संयोजकता 1 होती है, मोनोवैलेंट जिसकी संयोजकता 1 होती है वो कौन कौन होता है, हाइड्रोजन होता है ना, कोलिन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है।
ठीक है। ये नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है, इनकी संयोजकता क्या है, एक है। हाइड्रोजन का भी एक है, क्लोरीन का भी एक है, फ्लोरीन का भी एक है, ब्रोमीन का भी एक है, आयोडीन का भी एक है। यानी कि ये सब क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, यानी कि ये मोनोवैलेंट एटम है। अब इसमें कितना एटम होगा हम वहाँ पर सब सिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर इस फार्मूला पर पुट करने के बाद अगर आपका सॉल्यूशन, जैसे मान लें कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए, पॉजिटिव आयन भी निकाल लिए, नेगेटिव आयन भी निकाल लिए, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम भी निकाल दिए, अब पुट कर दिए, और पुट करने के बाद 1/2 का सॉल्यूशन किए, और उसके बाद सॉल्यूशन करने वक्त अगर आपको 2 आंसर आया तो समझेंगे क्या है, sp है। अगर आपको 3 आएगा तो समझेंगे क्या है, sp2 है। अगर आपको 4 आया तो समझेंगे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आपको 5 आया तो समझेंगे आपको sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। अगर आपको 6 आ गया तो समझेंगे आपको sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर 7 आ गया तो समझेंगे sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर 8 आ गया तो समझेंगे sp3 d4 हाइब्रिडाइजेशन है। इसी तरह बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो इस फार्मूला पर आपको बनाना है, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट कि इसका सॉल्यूशन किए। अगर आपका आंसर 2 आया तो समझेंगे sp है, 3 आया तो समझेंगे sp2 है, 4 आया तो समझेंगे sp3 है, 5 आया तो समझेंगे sp3d है, 6 आया तो समझेंगे sp3d2 है, 7 आया तो समझेंगे sp3d3 है, और 8 आएगा तो समझेंगे sp3d4 है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन इतना टाइप को लिखा गया है, यही पैटर्न होगा। इतना ही में जितना भी कंपाउंड है, टोटल कंपाउंड इसी हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं, ठीक है, कि टोटल कंपाउंड में, ठीक है। अब इसको चलिए हम एग्जाम्पल देकर समझते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, फटाफट वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया कि NH3, ये आपको हो गया अमोनिया, इसमें कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। NH3 में अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण क्या है। मैंने क्या बताया, मैंने फार्मूला में सबसे पहले बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। क्लियर है, 5 होता है। उसके बाद से फार्मूला लगाएंगे हाइब्रिडाइजेशन बराबर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, इसका 5 आ गया, हमने लिखा 5, माइनस पॉजिटिव आयन, इस एलिमेंट पर कोई चार्ज है, यानी कि आयन कंपाउंड है, नहीं, आयन कंपाउंड हल ही नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लिखेंगे क्या, 0। इसके ऊपर कोई माइनस चार्ज है, नहीं है, ये भी लिख देंगे 0। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट में हमने क्या लिखा था कि हाइड्रोजन लिखा था, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 3 गो है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3, ये हो जाएगा 1/2, हो जाएगा 5 3 8, यानी हो जाएगा 8/2, 8/2 मतलब 4। और मैंने आपको बताया कि 4 के लिए आप क्या लिखेंगे, sp3, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया में क्या है, sp3 है। क्लियर है ना, इसको ध्यान देंगे। जैसे मान लिया दूसरा कंपाउंड हम ले लिए, मान लिया कि हम मीथेन को ले लिए, इसमें आपको बताना है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अभी बताया कि 2 और 4 होता है, तो कितना होता है, 4 होता है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, मैंने लिख के बता दिया। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2 है ना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4, ठीक है। उसके बाद कहता है पॉजिटिव आयन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लिखेंगे 0। नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है, 0। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट कितना है, 4 गो एटम है, तो हो जाएगा 1/2 और 4 4 8 आएगा, काटेंगे तो 4 आएगा, और 4 के लिए हम लिखे थे sp3, 4 के लिए क्या लिखे थे, sp3 लिखे हुए थे। क्लियर है ना, 4 के लिए हमने sp3 लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। अब इसमें कहीं पॉजिटिव निगेटिव भी लिखा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पॉजिटिव निगेटिव का क्या काम है, जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा कि NH4
है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज दे दिया है। अब पूछ रहा है कि भाई इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो कैसे, तो नाइट्रोजन का क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5 होता है, मैंने निकाल कर दिखाया था। अब इसका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, H मतलब हाइब्रिडाइजेशन, तो 1/2 नंबर ऑफ क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन का 5 है, तो 5 लिख दिया। अब यहाँ पर है माइनस पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर अमोनिया जो है, अमोनिया में इसके ऊपर +4 लिखा है, कितना प्लस है 1 प्लस है, तो 1 प्लस मतलब एगो लिखेंगे, तो -1 प्लस निगेटिव आयन, इसके ऊपर कोई माइनस नहीं है तो 0 लिखाएगा, है ना। उसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट एटम में क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का गो है 4 गो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 4 9 में से गया 8, 1/2 और 5 4 9 में से गया 8, 8/2 हो जाएगा 4, इसमें भी आपको हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपको पूछ दिया कि SO4 सल्फेट आयन में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, सल्फेट आयन में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ध्यान देंगे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन तो सल्फर का हम क्या निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 पर होता है, तो हो जाएगा 2 8 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो फार्मूला क्या है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का वैलेंस कितना होता है 6 होता है, माइनस पॉजिटिव आयन, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, हो जाएगा 0, प्लस निगेटिव आयन, इसके ऊपर कितना चार्ज है माइनस में, तो 2 गो है, माइनस है तो प्लस निगेटिव आयन, तो निगेटिव में क्या हुआ है 2 गो है तो +2 हो गया, ठीक है। अब कहता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है ना, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, तो कुछ भी हो मोनोवैलेंट को छोड़कर वो कुछ भी हो उसको नहीं छोड़ना है, सॉरी उसको छूना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है ना, तो इसको भी क्या लिख देंगे 0, तो ये हो गया 6/2 8 हो जाएगा, 8 मतलब 4, ये भी हो जाएगा sp3, क्या बात है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आ रहा है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आ रहा है। चलिए हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं जो sp3 नहीं आएगा, है ना, sp3 नहीं आएगा, दूसरा कंपाउंड लेते हैं, ये मेथड है, यही मेथड है। चलो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया XeF4 जेनॉन टेट्राफोलाइट, XeF4 में जेनॉन होता है, जेनॉन आपको अक्रिय गैस है, तो जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होता है, चूँकि 8 बाहर में कक्षा में आइए करेगा, जेनॉन है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है इनर्ट गैस है, इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या लिखेंगे 8 लिख देंगे, ठीक है। तो जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होता है। अब यहाँ पर हो गया हाइब्रिडाइजेशन बराबर 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8, माइनस पॉजिटिव कुछ भी नहीं है 0, प्लस निगेटिव कुछ भी नहीं है 0, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, हाइड्रोजन लिखा था, कोलिन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन भी आपको मोनोवैलेंट है, तो फ्लोरीन भी यहाँ पर लिख दिया 4, ये हो गया 8 4 12, 12/2 मतलब 6, और 6 के लिए हमने क्या लिखा था 6 के लिए हमने लिखा था sp3d2, यानी कि जेनॉन का हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या है sp3d2 है, sp3d2 है, अभी भागिएगा मत, अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, sp3d2, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे दिया XeOF2, इसमें जेनॉन का हाइब्रिडेशन क्या है समझ के होंगे, तो हाइब्रिडेशन बराबर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 गो, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं है, ये भी 0 वो भी 0, बस क्या है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, तो 10/2 5, और 5 के लिए क्या होता है sp3d, ठीक है, sp3d, 5 के लिए क्या लिखा हुआ है sp3d, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस चूँकि कोई भी कंपाउंड है ना इसके लिए लागू होगा, कोई भी कंपाउंड हो जो सेंट्रल एटम होता है एलिमेंट होता है
मेटल होता है उसके लिए हाइब्रिडेशन ये ट्रिक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और सीख लेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें भी तो लागू होगा, लेकिन कहीं कहीं आप कंफ्यूज होंगे। चूँकि मान लीजिए ऐसे दे दिया, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि C2H6 में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है। अब यहाँ पर फार्मूला जो हम बताए वो अप्लाई करेंगे कि कार्बन में C2H6, तो भाई एक के बार कार्बन दो कार्बन का थोड़ा पूछेगा, कोई एक कार्बन का पूछेगा। तो इस कंडीशन में आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो पूरा स्ट्रक्चर आप सीख जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपको सबको पढ़ा दिया है। तो कार्बन ये ऐसे है, काम वही करेगा, ठीक है, काम वही करेगा, ठीक है। अब देखना है कि इस कार्बन के चारों ओर कितना बॉन्ड है। जैसे हमने अभी बताया कि 2 आएगा तो sp, 3 आएगा तो sp3, sp2, है ना। पहला sp था, 2 आएगा तो sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, यही नहीं बताया था। फिर से सीख लीजिए, 2 आएगा तो sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2, ऐसे ही था। तो यहाँ पर काउंट कीजिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, 4 के लिए क्या है sp3, 4 के लिए क्या है sp3, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, 1 2 3 4, इसका भी sp3 है, ठीक है। अब कहीं कहीं मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया डबल बॉन्ड वाला, क्या डबल बॉन्ड वाला, जैसे C2H4 दे दिया डबल बॉन्ड वाला, तो डबल बॉन्ड को ऐसे बनाते हैं भाई, डबल बॉन्ड को ऐसे बनाते हैं, है ना। तो इसमें जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको गिनती एक ही बार करना है। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको गिनती एक ही बार करना है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, बस एक ही बार करना है, 1 2 3, ठीक है, एक ही बार करना है। तो 3 का मतलब sp2, इसका भी क्या हो गया sp2, 3 का मतलब sp2। अब मान लीजिएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला आ गया, जैसे आपको दे दिया C2H2, है ना, C2H2 ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी H इधर भी H। अभी मैंने बताया डबल बॉन्ड हो एक ही बार गिनना है, ट्रिपल बॉन्ड हो एक ही बार गिनना है। तो क्या आ जाएगा 1 2, तो 2 के लिए क्या sp, 2 के लिए क्या sp, इसका भी हाइब्रिडेशन sp है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ऐसे बताना है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी कंपाउंड है उसके लिए जो मैंने फार्मूला बताया हाइब्रिडेशन वाला, उस पर बनाना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको लागू तो वही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। आप सिर्फ बॉन्ड को गिनेंगे, बॉन्ड अगर आपको 2 है तो sp, 3 आया तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3, ऐसे होगा। लेकिन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसकी गिनती एक ही बार करना है, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसकी गिनती एक ही बार करना है, ठीक है। तो इस तरह आप देख लेंगे। और पहले हम जो पढ़ाया था कि 2 का sp, 3 का sp2, थोड़ा देख लेंगे, पहले यही लिखा हुआ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।